स्वागत है आपके अपने बाइबल अध्ययन चैनल में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं बाइबल के सबसे सुंदर और गहराई वाले अध्यायों में से एक, मत्ती अध्याय 5, जिसे पर्वत उपदेश कहा जाता है। यहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने पर्वत पर बैठकर अपने शिष्यों और भीड़ को वो बातें सिखाईं जो मानव जीवन को स्वर्ग का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने बताया कि सच्ची आशीषें किसे मिलती हैं, जो नम्र हैं, जो दयालु हैं, जो शुद्ध हृदय वाले हैं और जो धर्म की भूख रखते हैं। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो और संसार की ज्योति हो। उन्होंने यह भी सिखाया कि केवल नियमों को निभाना ही धर्म नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, प्रेम और क्षमा ही सच्ची धार्मिकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए आशीष बन जाए। तो आइए साथ मिलकर सुनते हैं और समझते हैं। मत्ती अध्याय 5, प्रभु यीशु मसीह का पर्वत उपदेश। मत्ती 5 जब यीशु ने भीड़ को देखा तो वह पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। अध्ययन यह दर्शाता है कि यीशु सिखाने के लिए तैयार है। पहाड़ आत्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन ऊंचे और पवित्र दृष्टिकोण से दिया जा रहा है। चेले उसके पास आए, यानी जो सीखना चाहते हैं उन्हें यीशु के निकट आना होगा। वो दी सिजी में सना मॉम वो अवसर देगा। मत्ती 5:2। और उसने अपना मुंह खोलकर उन्हें शिक्षा देना आरंभ किया। अध्ययन यह दिखाता है कि यीशु केवल बोल नहीं रहे थे, बल्कि आत्मिक ज्ञान बांट रहे थे। मुंह खोलना का अर्थ है गंभीरता और अधिकार के साथ शिक्षा देना। अध्ययन मन के दीन का अर्थ है जो घमंड रहित और विनम्र है, जो अपनी निर्भरता परमेश्वर पर रखते हैं। ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज्य के योग्य हैं, क्योंकि उनमें नम्रता और स्वीकार का भाव होता है। मत्ती 5। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अध्ययन यहां शोक का अर्थ सांसारिक दुख नहीं, बल्कि पाप पर पछतावा है। जो अपने गलतियों पर रोते हैं और पश्चाताप करते हैं, उन्हें परमेश्वर की ओर से सच्ची शांति मिलती है। मत्ती 5:5। धन्य हैं वे नम्र लोग, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अध्ययन नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का नियंत्रण है। जो नम्र होते हैं वे दूसरों पर हावी नहीं होते। ऐसे लोगों को परमेश्वर इस पृथ्वी और उसके राज्य में आदर देता है। मत्ती 5:6। धन्य हैं वे जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अध्ययन यह वचन कहता है जो लोग न्याय, सच्चाई और परमेश्वर की इच्छा के भूखे हैं, परमेश्वर उन्हें आत्मिक रूप से तृप्त करता है। ये वे लोग हैं जो संसार की नहीं बल्कि आत्मा की भूख रखते हैं। मत्ती 5:7। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। अध्ययन परमेश्वर चाहता है कि जैसे वह हमारे प्रति दयालु है, वैसे ही हम दूसरों पर भी हों। दयालुता परमेश्वर के चरित्र की झलक है। जो दया करते हैं उन्हें स्वयं दया मिलती है। मत्ती 5:8। धन्य हैं वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अध्ययन मन की शुद्धता बाहरी कर्मों से ऊपर है। जो व्यक्ति अंदर से पवित्र होता है, बिना छल, ईर्ष्या या पाप के, वही परमेश्वर के दर्शन अनुभव करता है। मत्ती 5:9। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अध्ययन यीशु ने सिखाया कि सच्चे मसीही झगड़े बढ़ाने वाले नहीं, शांति फैलाने वाले होते हैं। ऐसे लोग दुनिया में परमेश्वर की तरह कार्य करते हैं, इसलिए वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। मत्ती 5:10। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अध्ययन जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए कठिनाई या विरोध सहते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि उनका प्रतिफल स्वर्ग में है। यीशु ने यह दिखाया कि सच्ची आशीष आराम में नहीं, बल्कि सच्चाई पर डटे रहने में है। मत्ती 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अध्ययन यीशु ने कहा, यदि लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण बुरा कहें या सताएं तो डरना नहीं। यह संसार परमेश्वर के मार्ग को नहीं समझता। जो सत्य पर चलते हैं उन्हें विरोध झेलना ही पड़ता है, पर ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं। मत्ती 5:12। आनंदित और हर्षित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है।
क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे उसी प्रकार सताया था। अध्ययन। यीशु सिखाते हैं, जब तुम मेरे कारण दुख पाओ तो उदास मत हो, बल्कि आनंदित रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। जो लोग परमेश्वर के सत्य के लिए खड़े रहते हैं उन्हें वही महिमा मिलेगी जो भविष्यद्वक्ताओं को मिली थी। वह किसी काम का नहीं, केवल बाहर फेंक देने और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाने योग्य है। अध्ययन। नमक दो चीजें करता है, स्वाद देता है और सड़न रोकता है। यीशु कह रहे हैं, तुम्हें संसार में ऐसा जीवन जीना है जिससे अच्छाई का स्वाद और पवित्रता बनी रहे। अगर मसीही अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही न दें तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। नेबकी बाचिन बाहिन आकोती किमत पर तपारी मनाते थे। मत्ती 5:48। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसाया गया है वह छिप नहीं सकता। अध्ययन। यीशु ने कहा, तुम इस अंधकारमय संसार में प्रकाश हो। जिस तरह पहाड़ पर बसे नगर को सब देखते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनना चाहिए। अमर के बने के शांति है। मत्ती 5:15। उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। अध्ययन। यीशु ने स्पष्ट कहा, अपने कार्यों से संसार में परमेश्वर का प्रेम और भलाई दिखाओ। लोग तुम्हें देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। मत्ती 5:17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को नाश करने आया हूं। मैं नाश करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। अध्ययन। यीशु ने कहा कि वे पुराने नियम की व्यवस्था, मोसेस की व्यवस्था को समाप्त करने नहीं, बल्कि उसकी सच्ची आत्मा को पूरा करने आए हैं। उन्होंने हर आज्ञा को जीवन में जीकर दिखाया, प्रेम के द्वारा। मत्ती 5:18। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मत्ती 5:19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को तोड़ेगा और ऐसा करने की शिक्षा देगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन्हें मानेगा और सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। अध्ययन। परमेश्वर की हर आज्ञा महत्वपूर्ण है, चाहे छोटी ही क्यों न लगे। जो व्यक्ति दूसरों को परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाता है वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यह वचन सिखाता है, सिखाने से पहले खुद पालन करो। मत्ती 5:2। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक न होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करोगे। अध्ययन। फरीसी बाहरी रीति से धर्मी लगते थे, परंतु उनका हृदय कपट से भरा था। यीशु ने कहा, सच्ची धार्मिकता बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, प्रेम और सत्य में है। मत्ती 5:21। तुमने सुना है कि प्राचीनों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के योग्य होगा। अध्ययन। पुराने नियम में हत्या न करना आज्ञा दी गई थी। निर्गमन 20:13। यीशु यहां सिखाते हैं कि केवल किसी का प्राण लेना ही पाप नहीं, बल्कि हत्या की भावना, क्रोध, द्वेष भी पाप है। वे लोगों को बाहरी कर्मों से आगे बढ़कर मन की स्थिति को देखने को कहते हैं। मत्ती 5:22। पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करता है वह न्याय के योग्य होगा, और जो अपने भाई से कहे तू मूर्ख वह महासभा के योग्य होगा, और जो कहे तू पागल वह नरक की आग के योग्य होगा। अध्ययन। यीशु बताते हैं, क्रोध और अपमानजनक शब्द भी आत्मिक हत्या के समान हैं। सच्चे मसीही को अपने हृदय में कटुता नहीं रखनी चाहिए। यहां सिखाया गया है कि बोले गए शब्दों में भी जीवन या मृत्यु की शक्ति होती है। मत्ती 5:23। अध्ययन। यीशु ने कहा कि परमेश्वर की आराधना से पहले मनुष्यों के साथ संबंध ठीक होना आवश्यक है। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहले मेल मिलाप करो, फिर भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर बाहरी बलिदान नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय चाहता है। मत्ती 5:24। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अध्ययन। यह वचन बताता है कि परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्षमा और मेल। क्रोध और झगड़ा अगर समय पर नहीं सुलझाए जाते तो वे बड़ी सजा या नुकसान का कारण बनते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम शांति से जीवन जिएं। मत्ती 5:6। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू आखिरी पैसे तक न चुका देगा तब तक वहां से निकल न सकेगा।
अध्ययन। यह वचन न्याय और जिम्मेदारी की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों की कीमत चुकाने से इनकार करता है वह सजा से नहीं बचता। इसका आत्मिक अर्थ है, पाप का परिणाम तब तक रहता है जब तक पश्चाताप और क्षमा नहीं होती। मत्ती 5:77। तुमने सुना है कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। अध्ययन। यह आज्ञा पुराने नियम निर्गमन 20:14 से ली गई है। यीशु अब इस आज्ञा का गहरा आत्मिक अर्थ बताने जा रहे हैं। केवल बाहरी कार्य ही नहीं, मन की वासना भी पाप है। मत्ती 5:28। पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को इस इच्छा से देखता है कि उससे व्यभिचार करे, वह अपने मन में उससे पहले ही व्यभिचार कर चुका। अध्ययन। यीशु ने सिखाया कि पाप केवल कर्म नहीं, विचार से शुरू होता है। मन में वासना रखना भी आत्मिक रूप से व्यभिचार है। सच्ची पवित्रता बाहरी नियंत्रण से नहीं, अंतर के शुद्ध विचारों से आती है। मत्ती 5:29। यदि तेरा दाहिना नेत्र तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अध्ययन। यह प्रतीकात्मक भाषा है। यीशु यह नहीं कह रहे कि सचमुच आंख निकालो, बल्कि यह कि पाप के स्रोत को काट दो। अगर कुछ चीजें या लोग तुम्हें गलत दिशा में ले जाते हैं तो उनसे दूर रहो। आत्मिक जीवन शारीरिक सुख से बढ़कर है। मत्ती 5:3। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और सारा शरीर नरक में न जाए। अध्ययन। फिर वही शिक्षा दोहराई गई, जो भी चीज तुम्हारे जीवन में पाप का कारण बनती है उसे दृढ़ता से छोड़ दो। यह वचन आत्मिक अनुशासन का प्रतीक है। यीशु कह रहे हैं, पवित्रता की कीमत चाहे जो भी हो, उसे चुकाने के लिए तैयार रहो। मत्ती 5:31। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे वह उसे तलाकनामा दे। अध्ययन। पुराने नियम व्यवस्था विवरण 24:8 में पुरुष को अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति थी, पर यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। यीशु यह सिखाने जा रहे हैं कि विवाह एक पवित्र वाचा है जिसे हल्के में नहीं तोड़ा जा सकता। मिया थी। मत्ती 5:32। पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के कारण छोड़ नहीं देता, वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है, और जो किसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। अध्ययन। यीशु ने विवाह की गंभीरता को स्पष्ट किया। तलाक केवल व्यभिचार की स्थिति में उचित है, पर सामान्य असहमति के कारण तलाक देना परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं। इससे पता चलता है कि विवाह परमेश्वर के सामने पवित्र और स्थायी बंधन है। मत्ती 5:33। फिर तुमने सुना है कि प्राचीनों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु अपनी शपथें प्रभु के लिए पूरी करना। अध्ययन। पुराने समय में लोग अपनी बातों को पक्का दिखाने के लिए शपथ खाते थे। यीशु अब सिखाने वाले हैं कि मसीही व्यक्ति को सच्चा होना चाहिए, ताकि उसे किसी शपथ की आवश्यकता न पड़े। मत्ती 5:34। पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि कदापि शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। अध्ययन। यीशु कहते हैं, स्वर्ग परमेश्वर का है, इसलिए उस पर शपथ खाना उचित नहीं। इससे यीशु सिखाते हैं कि हर बात में ईमानदारी से बोलो, बिना किसी दिखावे के। मत्ती 5। और न अपने सिर की, क्योंकि तू एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकता। अध्ययन। मनुष्य अपने जीवन पर भी पूरा नियंत्रण नहीं रखता तो अपने सिर की शपथ कैसे खा सकता है। यीशु सिखाते हैं कि हमें सच्चाई में जीना चाहिए, झूठे वादों में नहीं। यह भी मत्ती 5:37। पर तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक है वह बुराई से होता है। पर यीशु अब एक नया मार्ग दिखाने वाले हैं, क्षमा और प्रेम का मार्ग। मत्ती 5:29। पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा भी फेर दे। अध्ययन। यह वचन आत्मिक नम्रता और क्षमा का गहरा संदेश देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय स्वीकार करो, बल्कि बदले की भावना को त्यागो और प्रेम से उत्तर दो। यीशु सिखाते हैं कि सच्ची ताकत प्रतिशोध में नहीं, बल्कि संयम और क्षमा में है। इससे मई टॉप की पकिता आगे बहुत सब बात तब बसो मत है। मत्ती 5:40। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरी कुर्ती लेना चाहे तो उसे चादर भी दे दे। अध्ययन।
यह वचन सिखाता है कि अपनी वस्तुओं से अधिक दूसरों की शांति और मेल को प्राथमिकता दो। जो व्यक्ति उदार होता है, परमेश्वर उसकी हर जरूरत पूरी करता है। यह आत्मिक उदारता और निस्वार्थता का उदाहरण है। मत्ती 5:41। और यदि कोई तुझे 1 कोस जाने को बाध्य करे तो उसके साथ 2 कोस चला जा। अध्ययन। रोमी सैनिक किसी यहूदी से अपना सामान 1 कोस लगभग 5 किमी ढोने को मजबूर कर सकते थे। यीशु ने कहा, अगर कोई तुम्हें ऐसा करने को मजबूर करे तो केवल 1 कोस नहीं 2 कोस चलो। इसका आत्मिक अर्थ है, कर्तव्य से अधिक प्रेम करो, बाध्यता से नहीं, स्वेच्छा से सेवा करो। यीशु सिखाते हैं कि मसीही व्यक्ति का स्वभाव उदार और आत्मसमर्पित होना चाहिए। मत्ती 5:40। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न फेर। अध्ययन। यह वचन दयालुता और उदारता का प्रतीक है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जरूरतमंदों से करुणा दिखाएं। मत्ती 5:43। तुमने सुना है कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने शत्रु से बैर कर। अध्ययन। यह यहूदियों की पारंपरिक सोच थी, पड़ोसी से प्रेम करो पर शत्रु से घृणा करो। पर यीशु इस सोच को तोड़ने आए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सीमा से परे है। अब कौस संबामी आए थे। मत्ती 5:40। पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अध्ययन। यह यीशु की शिक्षा का सबसे महान सिद्धांत है। दुनिया कहती है, जो तुझसे बैर करे उससे तू भी बैर कर, पर यीशु कहते हैं कि उनसे प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह अपने सूर्य को बुरे और भले दोनों पर उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। अध्ययन। परमेश्वर सभी पर समान रूप से दया करता है। वह सूर्य और वर्षा केवल धर्मियों को नहीं, अधर्मियों को भी देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे पुत्र अपने पिता के जैसे होते हैं, सब पर प्रेम, दया और क्षमा करते हैं। मत्ती 5:40। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अध्ययन। यीशु कहते हैं, केवल अपने चाहने वालों से प्रेम करना आसान है, पर सच्ची आत्मिकता तब दिखती है जब हम उन लोगों से प्रेम करें जो हमें नहीं चाहते। मसीही प्रेम सीमित नहीं, निष्काम है। जो केवल अपने लोगों से भलाई करता है वह संसार जैसा ही है, पर सच्चा अनुयायी सबसे प्रेम करता है, चाहे वे विरोधी ही क्यों न हो। मत्ती 5:40। इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अध्ययन। यह अध्याय का शिखर वचन है। यीशु कहते हैं, सिद्ध यानी पूर्ण, प्रेम और दया में परिपूर्ण बनो। परमेश्वर पूर्ण है क्योंकि वह सबको समान प्रेम करता है। हम भी जब बिना भेदभाव प्रेम करते हैं तो उसके जैसे बनते हैं। संपूर्ण मत्ती 5 का सारांश सच्ची आशीष, नम्रता, पवित्रता और प्रेम में है। परमेश्वर का राज्य उन लोगों का है जिनके हृदय में दया, शांति और क्षमा है। बाहरी धर्म नहीं, बल्कि अंतर का परिवर्तन ही सच्चा धर्म है। यीशु का उपदेश हमें सिखाता है कि बुराई का उत्तर भलाई से दो, शत्रु से भी प्रेम रखो और जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट करो।